हेलो दोस्तों, मेरा नाम पराग है और जैसे कि आप जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा नए वीडियो लेके आता हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए एक बेंट अप बार जो आरसीसी बीम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम का एक नया बेंट जिसे हम बार बेंडिंग शेड्यूल का एक न्यूमेरिकल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बीबीएस का एक न्यूमेरिकल आपके लेके आया हूँ। ठीक है, तो बार बेंडिंग शेड्यूल का इस न्यूमेरिकल में मैं आपको आज एक बीम का बीबीएस आपको बताने वाला हूँ कि आप इनडायरेक्ट बीबीएस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये डायग्राम है। सबसे पहले मैंने डायग्राम जो बनाई है उसका एक न्यूमेरिकल मेरे पास है। उस न्यूमेरिकल को पढ़ते मैं आपको ये डायग्राम को रिप्रेजेंट बताता हूँ किस तरीके से आता है। ठीक है, आरसीसी बीम ऑफ 300 mm वाइड एंड 400 mm डीप। देखो 300 mm वाइड ओके एंड 400 mm व्हाट डीप, मतलब यहाँ पे हमको क्या दिया है, उसके डायमेंशन मिल गए हैं। ओके, एंड लेंथ ऑफ 5000 mm इज रेनफोर्स्ड विद। देखिए, और ये जो बीम हमें दिया है, जो बीम हमें दिया है, इस बीम की जो लेंथ है ये है 5000 mm। ओके, मतलब ये इनडायरेक्टली हमें मिल गई है 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर हमारे पास क्या बीम की लेंथ है। अगर मैं इस बीम को ऐसे उसका सेक्शन निकालता हूँ, ठीक है, तो ऐसे ये और लेंथ ऐसे पीछे जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे 5 मीटर हो क्या है, पीछे है। ओके, और उसके साथ ही उसके बाहर ऐसे उसके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें पहले डायमेंशन दे दिया उन्होंने कि 450 mm डीप में है, 300 mm उसका विड्थ है और 5 मीटर उसकी लेंथ है। ओके ना, अगर मैं इसका नॉर्मल साइज अगर आपको बताता हूँ तो ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये बीम जो है मैं इसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा किस जगह पे बड़ा आता है, किस जगह पे छोटा आता है। ठीक है, तो ये जो बीम है, ठीक है, इसका पूरा लेंथ जो उन्होंने बोला ये 5 मीटर उन्होंने बोल दिया। ओके, 300 ये 450 mm क्या हो गया, उसकी डेप्थ होगी। ओके, और उसका अगर हम साइज देखते हैं साइज में, तो ये हो गया 300 mm का। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे है। नाउ हम जाएंगे अभी नेक्स्ट उसका न्यूमेरिकल के नेक्स्ट पोर्शन में। अभी ये जो पूरा जो आपको बताया गया अभी, ये रेनफोर्स्ड है 4 नंबर ऑफ 12 mm बार प्लेस्ड इन वन रो। ठीक है, 4 नंबर ऑफ 12 mm बार। देखो ये 12 mm के बाद और ये 12 mm के बाद, मतलब ये 1 2 3 4, ये जो आपको नीचे 4 बार दिख रहे हैं, ये प्लेस्ड इन वन रो। ओके, 2 बार्स आर स्ट्रेट एंड 2 बार्स आर बेंट अप। तो देखो इसमें से ये जो बीच के 2 बार रहते हैं वो हमारे 2 बेंट अप बार है, और ये जो 2 बार है ये हमारे स्ट्रेट बार है, ऐसे उन्हें न्यूमेरिकल में बोला है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली हमेशा बेंट अप बार आपके स्ट्रेट बार के इंटर बीच में रहेंगे। ओके, इन एडिशन टू दिस 2 एंकर बार, और इनके साथ ही 2 एंकर बार्स ऑफ 10 mm डायमीटर आर प्रोवाइडेड एट द टॉप। देखो एंकर बार्स किसके लिए टॉप में प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनको होल्ड करने के लिए उन्होंने जो एंकर बार प्रोवाइड किए हैं, वो 2 एंकर बार उन्होंने प्रोवाइड किए, और उनका 10 mm उनका क्या है, डायमीटर उनका साइज है। ओके, 6 mm डायमीटर स्टीरप्स आर प्रोवाइडेड एट 150 mm सेंटर टू सेंटर। 6 mm की स्टीरप्स जो आपको दिख रही है, देखो इस तरीके से रहती है स्टीरप्स। ओके, तो ये जो स्टीरप्स है, मतलब ये मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो अंदर की है उसको। ठीक है, तो 6 mm डायमीटर 6 mm डायमीटर ऑफ द स्टीरप्स आर प्रोवाइडेड एट व्हाट 150 mm सेंटर टू सेंटर। मतलब पहली और दूसरी जो है, मतलब पहली स्टीरप्स अगर मैं इसको 2D के फॉर्मेट में अगर आपको दिखाऊं तो देखो इसमें क्या होता है, बीम में ये स्टीरप्स रहती है। ठीक है, तो इन दोनों का बीच का मतलब ये और ये स्टीरप्स है। ठीक है, ये दोनों स्टीरप्स है, तो ये स्टीरप्स का 100 एंड क्या है 50 mm इसका सेंटर टू सेंटर उसका क्या डिस्टेंस है। ओके, ये आपका बीम है, मतलब देखो अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से निकालता हूँ, ठीक है, तो इस बीम में ये जो है, ठीक है, ये उसकी आपकी क्या होगी, सेंटर टू सेंटर, ये सबकी होगी स्टीरप्स, ये होती है आपकी स्टीरप्स। ठीक है, ओके, नाउ अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके ये तक यहाँ तक मतलब न्यूमेरिकल में पूरा डिटेल में उन्होंने दे दिया है। ठीक है, द ओवरऑल कवर प्रोवाइडेड टू द बीम इज 25 mm। ठीक है, और जो ओवरऑल कवर इनमें प्रोवाइड किया, मतलब कवर मतलब क्या है, ये इतना। ठीक है, ये जो मैं आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये होता है कवर। ठीक है, मतलब रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में जो कवर रहता है वो किसके लिए प्रोवाइड करता है, ताकि ये अपना स्टील है इसमें वाटर के इसमें ना है, ताकि वो कोरोजन की प्रॉपर्टी वगैरह ना हो। ठीक है, हमारा कंक्रीट स्टील के ऊपर हमेशा रहना चाहिए, ताकि हमारा स्टील को कोरोजन जल्दी लगना नहीं चाहिए करके। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि 25 mm का हमने क्या दिया है, उनको क्लियर कवर उनको प्रोवाइड कर दिया है। ओके, नाउ कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील एंड आल्सो प्रिपेयर बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है, देखो हमें क्या क्या निकालना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील आपके इस बीम में कितनी है, और आपको इसका बार बेंडिंग शेड्यूल भी आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज इस डायग्राम, अभी मैं इस डायग्राम को मिटा दूंगा। ठीक है, तो आप अपने
बुक में आप क्या करो, ये एक डायग्राम बना लो जिसमें आपको एक पूरा डायमेंशन बनाना है। 450 उसकी डेप्थ है, 300 उसकी विड्थ है, 2 बार जो है वो मेन बार है स्ट्रेट बार, 2 बार एक बेंटअप बार है, दोनों का डायमेंशन 12 बार mm है। ऊपर के 2 ये जो है एंकर बार है, ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा ये डिपेंड अपॉन द लोडिंग कंडीशन। और ये पूरा बीम है, इसका जो लेंथ है ये 5 मीटर है, ठीक है। साथ ही में जो एंकर बार है, एंकर बार है उसका 2 mm 10 mm डायमीटर है, ठीक है। और जो स्टीरअप्स है वो 6 mm डायमीटर के, जो कि 150 सेंटर टू सेंटर है। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इस डायग्राम को मिटा दूंगा और इसका हर एक पोर्शन को, मतलब एंकर बार को, स्टीरअप्स को, बेंटअप बार को, लेंथ और स्ट्रेट लेंथ बार को, सबको लेके एक में उसका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाऊंगा और उनका शेड्यूल यूज करके मैं टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील निकालूंगा। ओके, तो हम अच्छे नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को निकाल लीजिए और निकालने के बाद मतलब वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को निकाल लीजिए। फिर मैं जिस तरीके से बताता हूँ आप एक टेबल बना के, एंडिंग में टेबल बनाना है हमें, उस टेबल में आपको क्वांटिटी पुट करना है। ओके, सो मैं इसको भी मिटा देता हूँ। तो हमारी अभी जो स्टेप्स नंबर रहेंगी, स्टेप्स जो हमारे रहने वाली है, ठीक है, वो स्टेप्स कैसे रहेंगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, हमारे इसमें 5 तरीके के, हमारे इसमें जो कॉलम है उसमें 5 तरीके का हमारा आइटम्स चलने वाले हैं, ठीक है। तो 5 तरीके के आइटम्स कौन कौन से? सबसे पहले स्ट्रेट बार है, बेंटअप बार है, स्टीरअप्स है, और फिर हमें एंकर बार है, ठीक है। मतलब 4 तरीके के तो है उसमें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट बार जो हमारे, जो मतलब ये कॉलम था हमारा, ठीक है, जो मतलब कॉलम नहीं, सॉरी, जो बीम था हमारा, ठीक है, उस बीम के यहाँ पे जो एंडिंग में जो बार थे दोनों, उस 2 बार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ। फर्स्ट नंबर 1 क्या रहेगा आपका, रहेगा स्ट्रेट बार। स्ट्रेट बार लेंथ, ठीक है। अभी हमें स्ट्रेट बार लेंथ में एक मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा इसलिए मैं बना के इसको मिटा दूंगा, तो आप प्लीज लिखते रहिएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट बार लेंथ हमें निकालना है। तो देखो स्ट्रेट बार लेंथ का मतलब कैसा रहता है, इसका जो मैंने पहले वीडियो डाला है एक्चुअली उसमें, आप उसमें देख सकते हैं। देखो, अगर आपको स्ट्रेट बार लेंथ आपको निकालनी है तो सबसे पहले स्ट्रेट बार लेंथ की आप पूरी लेंथ लो, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता है ना, ये जो स्ट्रेट बार रहता है आपका, अगर मैं आपको ये पूरा बोल दूं, ठीक है, ये आपका रहता है, ये आपका देखो ये पूरा स्ट्रेट बार ऐसे नीचे रहता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट बार की ये होगी टोटल लेंथ L। उसमें से आपको क्या करना है, ये पूरे बीम में आपको प्रोवाइड नहीं होगी, ठीक है। आपको ये जो है, मतलब जैसे यहाँ पे क्लियर कवर छोड़ के, दोनों साइड का क्लियर कवर छोड़ के आपको ये प्रोवाइड करना है। मतलब ये जो स्ट्रेट बार जो आपको प्रोवाइड करने वाले हो आप बीम में, वो आपका क्या करना होने वाला है। सो मान लो कि आपका बीम है, ठीक है, तो इस बीम में सिर्फ वो उतनी आएंगी, मतलब आपका क्या है, जितना क्लियर कवर है उतना आपका क्लियर कवर छोड़ के आपको उतना प्रोवाइड करना, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बीम, ओके, जो 5000 mm है, मतलब 5 मीटर है, उसमें से हम दोनों साइड का कवर माइनस करेंगे, मतलब -2 इंटू कवर, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो प्लस, और इसके साथ ही प्लस हम क्या करेंगे, 18.5, ठीक है। अभी ये 18.5 मैंने कहां से ला, देखो ये जो स्ट्रेट बार है उसका हमारा जो डायमीटर लेता है, ठीक है, मतलब जो हम कवर एडिशन, ये जो उसका फार्मूला है, ठीक है, ये मतलब मैंने एक वीडियो डाला उसमें मैंने 18 बार कहां से लाना मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने 18 बार लाया कहां से। ओके, तो उसके बाद देखो ये L -2 इंटू कवर प्लस 18 बार, ये स्ट्रेट बार के लिए फार्मूला है। अभी यहाँ पे L कितना है हमारा, इसका 5000 mm है, माइनस 2 इंटू, अभी उसका हमारा कवर हमने क्लियर कवर कितना प्रोवाइड किया, 25, ओके, प्लस 80 मल्टीप्लाई, अभी हमारा डायमीटर, स्ट्रेट बार का डायमीटर हमारा कितना है, 12। तो अगर हम ये सबके एडिशन करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 5166 mm, ठीक है। तो मतलब हमारा जो स्ट्रेट लेंथ बार की लेंथ, जो स्ट्रेट बार है उसकी लेंथ हमें मिली 5166, ठीक है। अभी ये 18 बार कितना रहती है, ऐसा है दोस्तों, देखो ये कभी कभी पता है क्या ऐसे रहते हैं, ठीक है, ओके, या कभी कभी हम ऐसे उसको लेते हैं, ये जो कवर रहता है ना, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये क्या है, यहाँ से लेके, मतलब देखो इनडायरेक्टली अभी बता ही देता हूँ मैं आपको, ये जो रहता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रहता है, ये रहता है 9 डायमीटर, मतलब 9 इतना कर्व रहता है, 9.5 रहता है, ठीक है। तो ये दोनों साइड का जो रहता है ना, तो मल्टीप्लाई में अभी दोनों साइड में रहेगा, तो 9.5 प्लस 9.5 ये क्या हो गया, 18, ओके। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे 18.5, लेकिन इस बेसिक वीडियो के लिए आपको मेरा वो पहला वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, उससे आपको पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हमने स्ट्रेट बार लेंथ के लिए हमने लेंथ निकाल लिया। ओके, मतलब अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास स्ट्रेट लाइन हमारे बीम में कितनी लेंथ का लगने वाला है, तो उसके हिसाब से हम वर्कर को बोलेंगे और वर्कर क्या करेगा, फिर पे उतना ही साइज का स्ट्रेट बार का जो 12 mm का जो बार है उतने 5166 mm के लेंथ का, मतलब 5.166 मीटर के ही लेंथ के वो क्या करेगा, 2 बार काटेगा। ओके, ये समझ में है। उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ बेंट अप बार की लेंथ निकालने, क्योंकि हमें बेंट अप बार जो हम डालने वाले हैं उसका लेंथ कितना लगने वाला है। ठीक है, नाउ ये आप अपने एक बुक में, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप अपने बुक में लिखते रहिएगा ताकि आपको भी मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सेकंड है बेंट अप बार लेंथ। ठीक है, मतलब बेंट अप बार के हम लेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, बेंट अप बार के अगर आपको लेंथ निकालने तो मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूँ जो कि आप अपने साइट पे भी यूज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत काम में आएगा, जब आप साइट पे भी अगर काम कर रहे हो तो आपको ये बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो L मतलब जो आपका लेंथ है माइनस 2 इंटू जो आपका कवर है वो करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस 18.5, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया क्यों आता है, प्लस 0.42 d मल्टीप्लाई बाय 2। अभी ये क्यों बता, देखो बेंट अप बार हमेशा जो रहता है ना हमारा वो ऐसा रहता है, तो ये तो हमें d निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो मेरा बेसिक वीडियो से है, तो ये वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया आपको कि ये 0.42 d आया कहां से। ठीक है, तो ये कैपिटल D रहता है, हमें उसमें से स्मॉल d निकालना पड़ता है। ओके, तो उसके बाद 18.5 तो मैंने आपको बता दिया कैसे रहता है। तो ओके, तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला लिखना है। ठीक है, बेंट अप बार है तो आपको ये फार्मूला लिख दो। ओके, उसके बाद आपको बेंट अप बार की जो लेंथ मिलेगी उसके लिए फार्मूला है, उसके लिए कैसे करेंगे, देखो 5000 माइनस 2 इंटू 25, ओके, प्लस 18 इंटू कितना है हमारा बेंट अप बार का लेंथ, कितने डायमीटर का यूज कर रहे थे, 12 mm डायमीटर का यूज कर रहे थे, प्लस 0.42 मल्टीप्लाई बाय 12 mm मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, ये हो गया। ओके, इस तरीके से तो आपको प्रॉपर तरीके से ब्रैकेट लेके इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो वैल्यू आती है वो आती है 5502 mm। ठीक है, तो इतना मतलब 5502 mm का आपको क्या लगना है, बेंट अप बार लगने वाला है। तो ये कितने लगने वाले, 2 लगने वाले, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे जो डायग्राम थी उसमें आपने देखा था नीचे से 1 2 3 4, तो ये दोनों बेंट अप बार थे जो कि हमने 12 mm डायमीटर का यूज किया। तो इसका जो लेंथ है, ठीक है, ये कैसे रहेगा, देखो ठीक है, ये पूरा जो है ना, ठीक है, ये पूरा मिला के मतलब अगर मैं इसको स्ट्रेट करता हूं तो मेरे को इतना 5502 mm का, मतलब 5502 mm का ये पूरा बेंट अप बार मुझे लगने वाला है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप के लिए चलेंगे। ओके, ये हो गया। अभी हम निकालेंगे एंकर बार की लेंथ। ठीक है, अभी एंकर बार की लेंथ निकालना बहुत सिंपल है। एंकर बार लेंथ, ठीक है, अगर मैं एंकर बार लेंथ अगर मैं निकालना चाहता तो सबसे पहले मैं उसकी डायग्राम निकाल के आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पसंद करूंगा। ठीक है, देखो एंकर बार के लिए निकालना बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो ये आपका क्या हो गया, मेन कॉलम हो गया, मतलब मेन बीम होता है, सॉरी मेन कॉलम ही निकलता है, मेरे होता है। ठीक है, ठीक है, मैं डायग्राम के लिए हम वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा कम ज्यादा होता है। ठीक है, तो भी मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ यहाँ से। कमी है। ओके, ठीक है, तो ये हमारी जो है हमारे अंदर का एंकर बार, एंकर जो बार है ना वो है, और ऊपर ये जो साइज है और बाहर का हमारा पूरा बीम का साइज है। तो हमारा बीम का साइज है 300 था। ठीक है, ये 300 था, ये हमारा कितना था, 450 था। ओके, ना अभी हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर का है मतलब हमें क्या करना है, हमारे बीम के इससे हमारा कोई लेंथ नहीं है, हमको ये जो अंदर का जो एंकर बार है, ठीक है, इस एंकर बार का हमें डायमेंशन चाहिए। तो एंकर बार का जो डायमेंशन है वो मैं डायमेंशन निकालूं, कैसे रहेगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये रहेगा अगर 400 में से अभी इतना कवर, क्लियर कवर कितना हमारा कितना है, 25 mm है, तो दोनों साइड का 25 मिला के हो जाएगा 50। तो 450 में से मैं 50 माइनस करूंगा तो मेरे एंकर बार की डेप्थ कितनी रहेगी, 400, और मेरी जो विड्थ है, ठीक है, ये रहेंगी मेरी, ये रहेंगी मैं 300 में से मतलब ये 300 में से 50 माइनस करूंगा, मतलब क्या 20 माइनस करूंगा, ये 250 हो जाएगा। ओके, मतलब हमारा जो एंकर बार है उसका लेंथ है 250 मल्टीप्लाई बाय 400। ठीक है, तो हम भी कैलकुलेशन करेंगे, उस कैलकुलेशन के मुकाबले जो हमारा फार्मूला है वो है
L माइनस 2 इंटू कवर, ओके ओके, प्लस 85, ओके। ये एक हो गया हमारा एंकर बार की लेंथ। नाउ हम क्या करेंगे अभी इसमें हमारा मतलब इसको निकालने के लिए आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप, मैं भूल गया, यहाँ पे आपका जो एंकर रहता है वो इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये डिफरेंट एंकर बार्स भी रहते हैं, 1 लेग टायर, 1 लेग स्टीयर, 2 लेग स्टीयर भी रहता है, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये रहेगा 5000 माइनस 2 इंटू 25, ओके, प्लस 18 इंटू, अभी हमने कितना 5 mm यूज किया था, हमने 10 mm का 5 यूज किया था डायमीटर, ठीक है। तो 10, तो इससे हमें वैल्यू मिलती है, वो आती है हमारी 5130 mm, ठीक है। तो देखो अभी हमें तो मिल गया कि 5130 mm इतनी हमें क्या लगने वाली है, एंकर बार की लेंथ लगने वाली है, ओके। नाउ अभी हमें पता करना है कि हमारा 5 मीटर का ये जो हमारा पूरा सा बीम है, ठीक है, इस बीम में ये 5 मीटर का जो पूरा बीम है, तो इसके अंदर ये 5130 टोटल इतनी अमाउंट लगने वाली है स्टीरअप लेंथ की। तो इसके अंदर कितने सारे हमारे नंबर ऑफ स्टीरअप्स हम डाल देंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एंकर बार्स, ठीक है। नंबर ऑफ एंकर बार्स, हमने नंबर ऑफ एंकर बार निकाला एक्चुअली, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ एंकर बार थे हमने निकाल दिए, उसके अंदर हमें कितने आ रहे, तो ओके। सो ये हमें मिल गया नंबर ऑफ एंकर बार। नाउ हम जाएंगे स्टीरअप्स की लेंथ निकालने के लिए, सॉरी ये जो दूसरे की लाइन है, ठीक है। तो ये एंकर बार हमें मिल गया। नाउ अभी हम जाएंगे जो स्टीरअप्स है हमारा, ठीक है। तो स्टीरअप्स की हम क्या निकालेंगे, अभी ये निकालेंगे, क्या होता है उसकी लेंथ निकालेंगे और उसमें नंबर ऑफ स्टीरअप्स कितनी यूज हो रहा है वो निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 स्टीरअप्स लेंथ, ठीक है। अभी हम स्टीरअप्स लेंथ के लिए डायग्राम यूज करेंगे। इसमें देखो, इसमें हमने ए जो ये 250 मैंने इसको ए बोला है, ठीक है, और ये 400 है उसको मैंने बी बोला है, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ओके, प्लस 24 5 सिंगल स्टीरअप्स के लिए, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए रहता है अपना कितना है 250, ठीक है, 250 प्लस 400, 250 प्लस 400 प्लस 24 इंटू डायमीटर कितना है उसका 6 mm का है, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है उसका जो मिल रहा है हमें 1444 mm, ठीक है। तो 1444 mm हमको क्या मिल रहा है, स्टीरअप की लेंथ पे रही है, ठीक है। वो जो हमने पहले निकाला एंकर बार था, जो हम ऊपर यहाँ पे डालते हैं ना, ये हमारे एंकर बार थे, ये मैंने एंकर बार निकाले थे, वो एंकर बार की लेंथ, ओके। ना अभी हमने क्या निकाला, स्टीरअप्स की क्या लेंथ निकाला। तो स्टीरअप लेंथ जो है हमारी वो हमको मिल रही है, ठीक है, 1444। तो हमें अभी क्या निकालना है, ये जो बीम है इसके अंदर ये जो स्टीरअप्स हमारी लगने वाली है, ठीक है। तो ये जो स्टीरअप्स है वो कितने लगने वाली है, हमको तो उन्होंने बताया कि 150 स्पेसिंग के हिसाब से। तो इसके लिए हमको वो स्पेसिंग यूज करना है और उसके हिसाब से इस लेंथ को हमको डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, देखो जो अपना टोटल लेंथ हमारी कितनी है 5000 है, ठीक है। मतलब ये हम यहाँ पे लिख देता है टोटल लेंथ, ओके, माइनस 2 इंटू कवर, ओके, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यह आएगा आपका स्पेसिंग, ठीक है, प्लस 1, ओके। तो ये उसका फार्मूला है। तो टोटल लेंथ हमारी है 5000 mm माइनस 2 इंटू, ओके, कवर कितना है इसका 25 डिवाइड बाय स्पेसिंग हम कितनी है 150 प्लस 1, ठीक है। तो इसमें पुट कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है 34। इसका मीनिंग ये हो गया कि आपका जो बीम है 5 मीटर का बीम है, इसके अंदर ये जो आपके स्टीरअप ये आपके 34 नोज आपको लगने वाले, मतलब 34 नंबर आपके स्टीरअप लगने वाले, जो कि 1444 mm के हिसाब से आपको निकल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको साइट पे अगर आप बीम का बीबीएस बना रहे हो या बीम का मतलब आपको चेकआउट करना है, ठीक है, तो आप इसका यूज करके आप मतलब नंबर ऑफ पूरी लेंथ निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ लगेगा, क्या लगेगा करके, ठीक है। ये होने के बाद अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी मैं ये भी यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ये इधर के बीबीएस हो गया, बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। तो इसमें आपको मिल जाएंगे कि नंबर ऑफ लेंथ और नंबर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वेट और टोटल वेट ऑफ स्टील का कितना निकला। मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे 1444 इतना वेट लेंथ है,
स्टीरप्स की, सॉरी हाँ स्टीरप्स की, ठीक है। तो इस स्टीरप्स में अभी कितना वेट है, ठीक है, और इसका आपको कॉस्टिंग कैसा है। ओके, तो मैं अभी इसके लिए आपको आगे चलता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है और उस टेबल के हिसाब से, ठीक है, अभी आपने सारी चीजें लिख ली है, ठीक है। तो मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, उस टेबल में आपको देखो यहाँ पे रहेगा अपना डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रहेगा शेप ऑफ बार रहेगा यहाँ पे, वो वाला बार नहीं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ बार, ठीक है। ये बार बेंडिंग की शेड्यूल है, ठीक है। ये रहेगा आपका डायमीटर, ये रहेगा आपका लेंथ इन मीटर, ठीक है। ये रहेगा टोटल लेंथ जो कि रहेगी आपकी कितना, यल इंटू नंबर, ओके, यल इंटू नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको वेट ऑफ 1 मीटर लेंथ आपको निकालना है, जो कि आपके निकलेंगी, ठीक है। लेंथ बार जो आपको निकालना है वो रहेगा आपका डायमीटर स्क्वायर अपॉन 162, ठीक है। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो डालूंगा जिसका आपको पता चलेगा 162 आए कहां से, ठीक है। उसके बाद टोटल वेट जो है वो इक्वल टू वेट इनटू लेंथ, ठीक है। ये तो ये पूरा ऐसा टेबल है, ठीक है। ये रहता है आपका बीबीएस, जिसको हम बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। ओके, तो देखो अभी हमारे पास सबसे पहले है स्ट्रेट बार, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले स्ट्रेट बार था। स्ट्रेट बार का शेप हमारा कैसा था, ऐसा था, ओके। तो ये बार बेंडिंग शेड्यूल में आपको बता रहा हूं। अभी इसके कितने नंबर है हमारे बीम में, मतलब बीम में हमने कितने नंबर डाले थे, 2 नंबर डाले थे, ओके। इनके बार के डायमीटर कितने थे हमारे, 12 mm बार के थे, ये mm में है, ठीक है। उसके बाद लेंथ इसकी कितनी थी, 5.166 लेंथ, ये मीटर में हमने जो कैलकुलेट किया है अभी तक जो हमने किया है यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर लेंथ इंटू नंबर, मतलब नंबर इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेंगे यहाँ पे 10.33332। देखो ये टोटल लेंथ मतलब क्या है, नंबर ऑफ बार, एक बार की लेंथ कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इतना 2 बार का हमें मिल गया टोटल लेंथ। उसके बाद हमको क्या निकालना है, वेट ऑफ 1 मीटर लेंथ, मतलब 1 मीटर के लिए कितना वेट है आपको निकालना है, ठीक है। तो 1 मीटर के लिए वेट अगर आपको निकालना है तो आप कितना डायमीटर यूज कर रहे हैं, 12 mm, 12 mm का स्क्वायर, मतलब ये आएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, तो आपको ये कैलकुलेशन में मिलेगा, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन मिलेगा ये आएगा आपका, मतलब ये डायमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 आपको मिलेगा 0.89, ओके। तो दोस्तों इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो डालने वाला हूं अभी कुछ दिन में, तो उससे आपको पता चलेगा 162 आएगा आपसे, ठीक है। तो ये 0.89 ये क्या मिल गया, वेट ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ बार, ओके। वेट ऑफ 1 मीटर लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ का आपका कितना वेट है आपको मिल गया, ठीक है। तो अगर आपको टोटल वेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये टोटल लेंथ है मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर की वेट करो, मतलब 10.332 मल्टीप्लाई बाय 0.89 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 9.195, ठीक है। ये हो गया टोटल वेट, ओके। तो ये आपको मिल गया टोटल वेट। सेम तरीका अभी ये स्ट्रेट बार के लिए मैंने कर दिया, अभी मैं करूंगा बेंट अप बार के लिए, ठीक है। बेंट अप बार के लिए मैं करता हूं तो उसका डायमीटर जो उसकी डायग्राम रहती है वो ऐसी रहती है, ओके। इसके भी हम मेरे 2 बार है, 12 mm है, उसका एक लेंथ जो है वो आई मेरी 5.502, मेरे कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को तो मेरे को कैलकुलेशन में मिलता है 11.004, ओके। ये मिल गया, फिर 0.89 फिर से कैलकुलेशन से निकला, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करता हूं मैं तो मेरे को मिलता है 9.79। सेम तरीका अगर मैं एंकर बार के लिए करता हूं, एंकर बार के लिए अगर मैं करता हूं तो ये मुझे मिलता है इस तरीके से, ठीक है। इसमें आएगा ये 2 mm के 2 बार है मेरे पास, 10 mm डायमीटर के बार है, इसका लेंथ मुझे मिला है 5.130 मिली है, ठीक है। उसके बाद इसका जो 10.26 जो उसका टोटल लेंथ मुझे मिल गया, मतलब ये निकल गया 10 मल्टीप्लाई बाय, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब टोटल लेंथ मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद ये है 0.62, मतलब ये 0.6 कैसे है, 10 स्क्वायर अपॉन 162 ये मुझे मिल गया। उसके बाद मुझे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करते तो मुझे मिलता है 6.36, ठीक है। उसके बाद जो रहता है वो ये रहता है हमारा स्टीरप्स, ठीक है, जो कि कैसे रहेगा देखो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। 1 2 3
इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे ये जो है इसको बोलते हैं स्टीरअप, ठीक है। स्टीरअप से इनडायरेक्टली ये होगी, ठीक है। तो इसको कैसे देखो, इसके नंबर कितने हमने नंबर निकाले, हमें 34 नंबर लग रहे हैं। डायमीटर हमने यूज किया 6 mm का, ठीक है। ये इसका लेंथ इन 1 मीटर 1.4 ये हमें मिला है। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो हमें मिल जाएगा, टोटल हमें लग रही है 49.096 इतना हमें क्या टोटल लेंथ लगने वाली है 6 mm बार की, ठीक है। उसका वेट जो है 0.22 है और 20 मल्टीप्लाई बाय 20 करते तो मुझे मिलता है 10.80। फिर इन सब की अगर मैं एडिशन करता हूँ, ठीक है, तो मुझे मिलता है 36.145 जो कि क्या रहेगा kg। तो देखो दोस्तों, अभी इस बार बेंडिंग शेड्यूल का जो मेन मोटिव था वो यही था कि आपको पता करवाना है कि आपके बार बेंडिंग शेड्यूल के बीम के न्यूमेरिकल में कितना अमाउंट का केजी ऑफ स्टील यूज हुआ है, और साथ ही साथ उनकी पर्टिकुलरली आपको लेंथ कितनी, आपको एक एक बार की कितनी लेंथ है और आपकी टोटल लेंथ आपको कितनी लगने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके, और साथ ही साथ वेट ऑफ 1 मीटर बार स्टील बार जो है उसका वेट ऑफ 1 मीटर बार, ठीक है। अभी मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ। देखिए, आपको पता चल गया कि 36.145 इतना केजी लग रहा है, ठीक है। तो इसका यूज करके आप अपना रेट एनालिसिस कर सकते हैं, ताकि देखो मतलब 1 केजी के लिए आप अपना स्टील निकाल लो, मतलब 1 केजी के लिए आपको कितना रेट लग रहा है, ठीक है, स्टील का। वो एक रेट ऑफ केजी के जो स्टील है उसका रेट अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता चलेगा कि 5 मीटर लेंथ, 450 डेप्थ और 300 मीटर mm वाइड का जो बीम है उसके लिए आपको पर्टिकुलर अमाउंट लगने वाला है स्टील के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टील का केजी का वेट निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय ट्यूटोरियल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और साथ ही साथ मैं ये मिटा तो थोड़ा सॉरी ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अनाउंस एक है, मेरे एक वेबसाइट है www.civilnotes.com। इस साइट पे जाइए, ठीक है। इस साइट पे ये डबल एस है यहाँ पे, ये भूलना मत, civilnotes.com है, ठीक है। तो इस साइट पे जाइएगा, और इस साइट पे जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस डाले मैंने, ठीक है, बहुत सारे मैंने पोस्ट भी डाले, तो आप उस पोस्ट को देख सकते हैं, उनको देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय ट्यूटोरियल। नेक्स्ट टाइम जो वीडियो लेके आऊंगा तो मैं वीडियो इसके लिए लेके आऊंगा कि ये 162 जो वेट फॉर 1 यूनिट लेंथ के लिए कैसे निकालते हैं, और 162 कहाँ से आता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय ट्यूटोरियल, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।